क्या होता अगर जोनिन एग्जाम में नेजी वर्सेस नारुतो की फाइट की जगह हमें नेजी वर्सेस सास्के की फाइट देखने को मिलती, तो कौन जीतता? जोनिन एग्जाम के टाइम में नेजी एक नेक्स्ट लेवल का शिनोबी था जिसने योगा क्लैन के मेन ब्रांच के बहुत सारे टेक्निक्स को सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन से सीख ली थी, जिसको देख कर के योगा क्लैन के लीडर जो कि हिनाटा के फादर भी थे, हियाशी योगा भी चौंक गए थे। तो आइए बात करते हैं नेजी वर्सेस सास्के की। पहले नेजी के पास थी व्याकुगान, जिसकी वजह से नेजी सास्के के चाक्रा पॉइंट्स पर अटैक आसानी से कर सकता था, जिससे सास्के का चाक्रा पॉइंट्स ब्लॉक हो जाता और वो अपनी चाक्रा को यूज नहीं कर पाता। लेकिन नारुतो वर्सेस नेजी की फाइट के टाइम नारुतो के शैडो क्लोन जुत्सु के कारण नेजी को रियल नारुतो के बॉडी के बारे में पता नहीं चल पाया, जिस कारण की वजह से नेजी फेल हो गया था। दूसरा, नेजी माइट गाय का स्टूडेंट था, इसीलिए उसका ताई जुत्सु भी एक अलग ही लेवल का था, जिसको सास्के और उसके शारिंगान काउंटर नहीं कर सकती थी। सास्के और ली के फाइट में हमने देखा था कि ली ने सास्के को अटैक करने का मौका तक नहीं दिया था, और उससे भी बड़ी बात, ली उस टाइम पर अपने ट्रेनिंग वेट के साथ लड़ रहा था, जो कि उसने बाद में गारा से फाइट करते वक्त उतारा था, जो कि उसे देखकर सब हिल गए थे। इवन काकाशी भी ये देखकर चौंक गया था। यानी कि ली ने बिना अपनी फुल पावर का यूज करके सास्के की ली नेजी को अपने आप से ज्यादा ताकतवर मानता था और अपना राइवल भी मानता था। ये बात उसने सास्के को भी बताई थी, यानी कि नेजी ली से ताकतवर था एंड ऑब्वियसली सास्के का कोई चांस नहीं बनता। लेकिन उसके बाद सास्के ने काकाशी के साथ काफी ट्रेनिंग की और चिदोरी को भी सीख लिया था। क्या तब वो नेजी को हरा पाता? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। आइए समझते हैं। सास्के गारा के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन वो फुल प्लानिंग के साथ आया था। ली और गारा की फाइट को काकाशी ने अपने शारिंगान की मदद से काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया था, और इसीलिए सास्के सिर्फ ली के ताइजुत्सु को यूज कर रहा था, जिसको नेजी अच्छे से जानता था, क्योंकि ली और नेजी आपस में रोज फाइट करते थे, जिसमें ली हमेशा हार जाता था। और रही बात सास्के की चिदोरी की और उसकी फायरबॉल जुत्सु के बारे में, तो नेजी के पास बेस्ट डिफेंस टेक्निक्स थी, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट हर एक अटैक को बार बार डॉज कर सकता था, जबकि सास्के 2 बार चिदोरी यूज करने के बाद थक जाता था। तो गाइस, मेरे ख्याल से नेजी के सामने सास्के उस टाइम में कुछ भी नहीं था, और सास्के को उस टाइम पर हराना नेजी के लिए एकदम आसान था। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर से बता के जाना। और काफी दिनों से चैनल काफी डाउन पर है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।